आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और लीगल रिसर्च जैसे सिलेबस में परेशानी ना होगी। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुधीर कुमार बीएलएलबी का छात्र हूँ। मेरे सेमेस्टर में एक आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस है, जो हमारे सिलेबस को पूरा करने जब हम लगें तो ना ही यूट्यूब पर मिला और ना ही गूगल के माध्यम, अगर जो मिलता वो ज़रूरतमंद ना मिला तो किसी भी तरह हम उस सिलेबस को पूरा करें और अब परेशानी ना हो किसी को इसमें, इस सिलेबस में। इसलिए अब हमारे प्लेलिस्ट में समय समय पर आईसीटी का कंप्लीट सिलेबस लेक्चर सीरीज अपलोड हो जाएगा और आईसीटी जैसे सिलेबस को हम धुआं करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब और घंटा नहीं दबा है वो दबा लें और अपने दोस्तों व अन्य ज़रूरतमंद विधि के विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। इसमें हम जानने वाले हैं डिफिनीशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल एजुकेशन, यूज़ एंड challenges and significance. Information technology. It is the application of computer and telecommunication equipment to store, retrieve, transmit and manipulate data obtained in the context of business or lawyer or other enterprise. अर्थात कंप्यूटर का वो एप्लीकेशन जो टेलीकम्युनिकेशन और इक्विपमेंट होता है और वह स्टोर और बैकअप करने के लिए इंफॉर्मेशन और डाटाओं को यूज़ करते हैं, उससे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। या बिजनेस और लॉयर व अदर क्षेत्र में इसे यूज़ कर सकते हैं। इट encompass the study and application of computers and any form of telecommunication that store, retrieve and send information। अर्थात जिसमें हम अध्ययन कर सकें, पढ़ाई कर सकें और एप्लीकेशन डेवलप कर सकें कंप्यूटर के माध्यम से, और उसमें हम कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें। दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसमें हम एक दूसरे के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान और बैकअप कर सकें सूचनाओं का। दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूड ए कम्युनिकेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड टुगेदर टू परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन पीपल एंड यूज़ एवरीडे। वह कम्युनिकेशन जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करते हैं और वो हम रोज़मर्रा के यूज़ में करते हैं, जैसे हम ऑफिस के डेली वर्क में यूज़ करते हैं, कॉलेजेस के यूज़ में करते हैं कम्युनिकेशन बनाने में, और एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान, जैसा व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब इंफॉर्मेशन देता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम आगे बढ़ेंगे। लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन इट इज़ द स्टडी और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्पेशली कंप्यूटर्स फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड सेंडिंग आउट इंफॉर्मेशन। लीगल एजुकेशन वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम पढ़ाई कर सकें और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम डाटाओं को कलेक्ट करें और उसे भेज सकें इंफॉर्मेशन सूचनाओं के माध्यम से। और लीगल में जो हमारे ड्राफ्ट नोटिस रहते हैं वो लीगली हो जाते हैं और उसे जो हम सेंड करते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वही लीगल एजुकेशन हो गया। विथ द फास्ट ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट many law school and law faculties are moving their education and training into web environment। अर्थात जो भी हमारे इस समय ग्रो कर रहे हैं वो फास्ट इंटरनेट, और जो भी मतलब स्कूल वगैरह जो है लॉ, उसके लॉ फैकल्टीज़ जो है वह एक फास्ट ग्रो की तरफ, इंटरनेट की तरफ बढ़ रही है, जिसमें वेब डिज़ाइन के माध्यम से वह लॉ स्कूल एंड लॉ फैकल्टीज़ उसके माध्यम से आगे बढ़ रही है। आईसीटी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स स्टूडेंट्स
with an environment in which they can manage legal information and legal knowledge for their professional use। मतलब टेक्नोलॉजी ICT स्टूडेंट को एक वेब इन्वायरमेंट दे भी रही, उसके साथ में उसके मैनेज मतलब लीगल जो होते हैं इंफॉर्मेशन उन्हें दे रही है, लीगल जानकारियाँ दे रहे हैं, और पर्सनल जो यूजेस हैं जो भी प्रोफेशनल है, जैसे किसी का भी प्रोफेशनल रहता है एरियाज़, वो जैसे डॉक्टरी मास्टरी ये सब होता है, उसमें भी नॉलेज प्रदान करता है ICT। अब हम बात करने वाले हैं इट यूज इन लीगल ICT। लीगल बेस्ड मोबाइल ऐप एंड सॉफ्टवेयर एड्स कन्विंस टू द प्रोसेस इन द लॉ इंडस्ट्री। मतलब जो होता है कि लीगल बेस्ड जो मोबाइल होता है ऐप होता है, वो जैसे हो गया SSC.in और हो गया कानून खोज, ये सब जो मोबाइल के ऐप होते हैं मोबाइल में हम रख सकते हैं लीगल के जो होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर बने हैं लीगल में वो क्या करते हैं लॉ इंडस्ट्री में अच्छा प्रोसेस करता है, अच्छा प्रोग्रेस करता है, ग्रोथ कराता है। While on the other side, their software can provide lawyer and opportunity to maintain communication with other attorney and client, update them in real time, perform research। मतलब इस समय बहुत से ऐसे साइट हैं जिसमें हम कानून की जानकारी लेते हैं, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एक लॉयर एक विधि छात्र को अच्छा परफॉर्म कराता है कम्युनिकेशन में, और अगर जो क्लाइंट रहते हैं उन्हें एक दूसरे में कम्युनिकेशन बनाने के लिए उसमें उस मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें रिसर्चर का भी बहुत योगदान रहता है जो कंटेंट तैयार करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑटोमेटेड प्रोसेस, इजी ऑफ रिसर्च, बेटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लीगल प्रोवाइड एंड सर्विस। अर्थात मतलब ऑटोमेट प्रोसेस जो रिसर्चर होते हैं साइडों के माध्यम से उसमें ऑटो फीड कर देते हैं, खुद ही प्रोसेस कर देते हैं, जानकारी उसमें इकट्ठा हो जाती है। इजी टू रिसर्च, इजी ऑफ रिसर्च जो होता है कि बहुत ही कम माध्यम, बहुत ही सरल माध्यम से हम कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। बेटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इसमें भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से घर बैठे उसमें हम मैनेज कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लीगल प्रोडक्ट, मतलब कोई भी लीगल से जुड़ी हुई बातें और उसमें सेवाएं जो मिलती हैं वह साइडों और ऐप के माध्यम से मिल सकता है। अब बात करेंगे चैलेंजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ IT। फर्स्ट है वर्कलोड, साइबर सिक्योरिटी, स्किल गैप, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, लीडरशिप सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कैरियर ग्रोथ। आशा है कि आप सबने ये सब जानकारी के अच्छे से समझ लिया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स या अदर सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक अपने सवालों को भेज सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।